शक्ति स्वरूप सिन्हा जी, श्रीमती सौम्या शुक्ल जी, सौम्या जी आए, सौम्या शुक्ल जी उपलब्ध कराने हेतु आपकी समझौते पर हस्ताक्षर। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत हो। ये बहुत बड़ा अवसर है और एक क्रांति सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त वातावरण के क्षेत्र में। और अब मेरा निवेदन मारुति सुजुकी लेकिन की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दूसरा यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु आज एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर आईटीआई परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट्स के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी दृष्टि से आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इन इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निगमन जो हम यहां से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहां पर वह 5 जो हमारी डीपीटी आई गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह एमओयू 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहां पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती है। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है तो दुर्घटना का कारण बनता है, या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी
गलती के कारण हो या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहां पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन ENPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, दक्कन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें हमने स्थापित रखे हैं और 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से यहाँ पे की है और यह भी यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रचार के लिए पब्लिसिटी वैन का भी एक कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग बैठक करेंगे तो उससे पहले एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें 12 प्रचार वाहन LED स्क्रीन के साथ में, और खासतौर पर हमारा प्रयास होना चाहिए चौराहों पर, स्कूल कॉलेजेस में भी अगर जाएं तो सभी बच्चे एक जगह बैठें, वहां पर उनके सामने इस वैन का प्रदर्शन हो। गांव में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यहाँ पे हमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के बारे में लोगों को बताना, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना, ये सभी चीजें होंगे। उसमें वीडियो और पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीजें जानकारी वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। परिवहन विभाग प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम भी है और हम सब जानते हैं कि परिवहन विभाग के पास अगर अपना बसेस का बेड़ा नहीं होता, याद करिए प्रयागराज कुंभ में परिवहन विभाग ने बेहतरीन सेवाएं दी थी। पहली बार कुंभ का वास्तविक अर्थ देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को लगा था जब 1 किलोमीटर से भी कम, संगम से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तक पहुंचाने का काम परिवहन विभाग कर रहा था और बेहतरीन सेवा दे रहा था। और इसके कुछ ही महीनों के बाद, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद, देश और दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करना पड़ा था और लगभग 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के और 60 लाख कामगार और श्रमिक अन्य प्रदेशों के, इन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उस समय परिवहन निगम ने जो सेवा की थी, परिवहन विभाग के वाहनों से जो सेवा हुई थी, वह अवर्णनीय है, अभिनंदनीय है। हर एक व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी। इस दृष्टि से आज यहां पर परिवहन विभाग के बेड़े को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यहां पर प्रदेश सरकार ने पहले इनको 400 करोड़ रुपए की एक पूंजी इनको उपलब्ध कराई है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है, जिसमें BS6 डीजल बसेज में आज 51 बसेज का शुभारंभ भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग NCR रीजन में करेंगे। NCR रीजन आप जानते हैं कि NGT की दृष्टि भी और इस रीजन में पॉल्यूशन की दृष्टि बहुत संवेदनशील रीजन है और उस क्षेत्र में वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम वहां पे करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे जो MOU संपन्न हुआ है, यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, उन्हें ड्राइविंग के साथ जोड़ने, और अब तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिवहन निगम ने अभी पिछले दिनों अयोध्या में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि परिवहन निगम की बसेस का संचालन
महिला चालक और परिचालक दोनों महिलाएं हैं। यह भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह देखी हैं। ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पर उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम, जिससे रोजगार के सृजन के अनेक संभावनाएं बनेंगी। इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वह रोजगार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह कार्बन एमिशन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगामी कुछ वर्षों का लक्ष्य लेकर के हम इसे जीरो तक पहुंचाने की लक्ष्य दिशा में कार्य कर सकें। उस दिशा से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति ने वाहन खरीदे हैं, सरकार उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है और सब्सिडी का साथ उनको रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिल रही है, साथ साथ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी उनको उपलब्ध करा जा रही है। ऐसे ही हम लोग स्कूल बसेस के लिए भी कर रहे हैं। मैंने तो परिवहन विभाग से कहा है कि आप एक ओपन पॉलिसी निकालिए, निकाल करके प्रदेश भर के जितने भी युवा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस की आवश्यकता है आज के दिन पे। और अगर इसे हम गांव-गांव को जोड़ दें तो 1 लाख अतिरिक्त बसेस की आवश्यकता पड़ेगी। 2 लाख इलेक्ट्रिक बसेस अकेले यूपी के मार्केट की आवश्यकता है आज के दिन पे। रोजगार का सृजन भी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी लोगों को प्राप्त होगी और साथ साथ हम लोग कार्बन इमिशन को जीरो तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री जी के विजन को भी लागू करने में हमें मदद मिलेगी। सरकार की इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी पॉलिसी है, जिसमें हम लोग 20 लाख तक का सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं। वन टाइम इंसेंटिव दे रहे हैं और इसका भी लाभ लोगों को लेना चाहिए। जो क्रय करेगा उसको एक बार अगर याद करिए, 80 लाख 1 करोड़ की अगर आप कोई बस खरीदते हैं, 20 लाख रुपए सरकार आपको दे रही है, तो आपको डीजल का खर्चा नहीं, रिपेयरिंग का खर्चा नहीं, अन्य कोई सामान्य खर्चे भी नहीं आपके, तो डीजल चोरी की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और साथ साथ आप समाज को भी पॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दे पाएंगे। कोई आवाज नहीं, ना उससे आवाज होती है ना धुआं होता है। बहुत शानदार तरीके से गाड़ी चलती है अपनी सड़कों पर और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक नई पॉलिसी ला करके प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजेज हो या फिर प्रदेश में परिवहन के साधन के रूप में हमें इसे जगह जगह पेट्रोल पंप जो दिखाई दे रहे हैं, हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगा देनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर देना चाहिए। तेजी के साथ इसको बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश इस दिशा में लीड करें। इसके लिए चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस की सुविधा उपलब्ध करवाने का हो या फिर सड़क दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने का परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास सफलीभूत हो। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर कुछ ही देर में हम लोग जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मीटिंग करेंगे, मैं इसके माध्यम से भी कहूंगा केवल लखनऊ तक और 5 कालीदास तक सीमित करें। ये पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इसके कार्यक्रम होने चाहिए, हर गांव हर शहर में इसके होर्डिंग बैनर और इससे जुड़े हुए व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम भी लगने चाहिए, जिससे हम लोग एक एक व्यक्ति की जान को बचा सके। याद करिए, कोरोना कालखंड में पूरे प्रदेश में 2 वर्ष में 24,000 से कम लोग मरे, लेकिन दुखद है कि अकेली सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष प्रदेश में 20 से 22,000 लोगों की मौत होती है, सड़क दुर्घटना मात्र से। हम इनको इन अमूल्य जानों को बचा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करना होगा, सरकार भी चले, आप भी चले, समाज का हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो, ओवर स्पीडिंग से बचें, नशे में वाहन न चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वे भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे तो हम लोग इसमें देश की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से परिवहन विभाग को, मारुति सुजुकी को और इससे जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और फ्लैग उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। सबसे पहले जिन वाहनों का चर्चा हो रहा था, इंटरसेप्टर वाहनों
को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इंटरसेप्टर वाहनों में ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए स्पीड मेजर गन भी इसमें मौजूद, ANPR कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये बहुत ही शानदार 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन 23 लाख के आधार पर कुल 8 करोड़ 74 लाख रुपए का व्यय किया गया है। ये इंटरसेप्टर वाहन जो महिंद्रा, और अब पब्लिसिटी वैन को फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, जिससे कि इस बात का प्रचार और प्रसार किया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पुनः इंटरसेप्टर वाहन फ्लैग ऑफ किए जा रहे हैं। इनसे निश्चित क्षेत्र में वाहन की गति का पता लगा लिया जाता है, कैमरे में कैद हो जाती है, और ये पुनः LED वैन प्रचार प्रसार के लिए। और अब ये BS6 बसें, ये पर्यावरण के अनुकूल बहुत ही अच्छी बसें, जिसमें ईंधन की भी बचत होती है। और ये पुनः इंटरसेप्टर वाहन, सबकी नंबरिंग की गई है। ये 38 वाहन खरीदे गए हैं, जिनको उन जिलों में खास तौर से तैनात किया जाएगा जहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, जहां पर ज्यादा आवश्यकता है उन कदमों को उठाने की कि दुर्घटनाएं कम से कम हो सकें। इंटरसेप्टर वाहन, ये महिंद्रा के स्कॉर्पियो वाहन इंटरसेप्टर के रूप में तैयार किए गए हैं। इनको विशेष सुविधाओं से लैस किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, APC महोदय, प्रमुख सचिव परिवहन, ये परिवहन विभाग द्वारा संचालित LED प्रचार वाहन लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, और उनको ये संस्कार देने के लिए कि हम कैसे आत्मनियंत्रण करें, जिससे कि हमें नियमों और कानूनों का सामना न करना पड़े। और ये BS6 वाहन की 2 इकाइयां पर्यावरण के अनुकूल पुनः प्रचार वाहन PV 1 नंबर है। स्मार्ट बनिए, सुरक्षा चुनिए, BS6 वाहन।